पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मैं प्रिया तिवारी हूँ और मैं 509 में काम करती हूँ। पहले बता दूँ भाई, सरकारी नौकरी वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, शेरो शायरी वाले। मैं मिक्स कल्चर की हूँ। मैं पोएट्री भी सुनाती हूँ और इमोशनल स्टोरीज भी सुनाती हूँ। वो एक दोनों शायद से सुनी भी होगी। तो आज उसी के आगे बढ़ाते हुए एक मैं आज कहानी लेके आई हूँ। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोगों ने लव स्टोरीज सुनी, बहुतों की लव स्टोरीज़ हुई हैं, बहुतों का ब्रेकअप भी हुआ है। तो उसी कहानी में मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ, एक लड़की की, जिसकी शुरू होती है ऐसी इस कहानी से कि उसके माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं छोटे में ही। बड़ी होती है वो लड़की, सिंगल रहती है, अकेले रहती है, 2 भाई बहन है, सिबलिंग्स है। और कहानी ऐसी शुरू होती है कि उस लड़की के जो खुद के भाई बहन हैं वो खुद का साथ नहीं देते हैं। वो कमा कर लाती है, वो बाकायदा उड़ाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि वो लड़की कैसे कमा रही है, क्या कर रही है। तो इससे उसको पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना मुझे किसी पे भरोसा है। बिल्कुल भरोसा नहीं करती है वो किसी पे, ना उसके कोई दोस्त, ना उसके कोई साथी। जिस बच्चे के साथ बचपन में ये हादसा हुआ तो जायज़ है कि उसको किसी पे भरोसा नहीं होगा। और ख़ुद के भाई बहन जब ऐसा करे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो वो जैसा कि कॉलेज जाती है, नॉर्मल अपनी पढ़ाई करती है। वैसे वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ट्रस्टफुल होती है, टॉप करती है, अपने स्कॉलरशिप से अपनी फ़ीस वगैरह भी भरती है। तो इन शॉर्ट वो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। उसी तरफ उसे एक कॉलेज फेस्ट में उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है राहुल। काफ़ी क्यूट, हैंडसम, यू मस्त मौला बॉय। ठीक है, उस लड़की को पहली बार कोई पसंद आता है, लेकिन उसमें भी उसको डाउट होता है कि अगर मैं इससे प्यार कर बैठी, क्या भरोसा कि वो मेरे साथ रहे ज़िंदगी भर, क्या भरोसा मेरा ब्रेकअप करके चला जाए, कि क्या पता मैं फिर ज़िंदगी में अकेले हो जाऊँ। तो उसको ये प्यार व्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। दोनों साथ आए, दोनों दोस्त बने, दोनों करीबी हुए और शायद कहीं ना कहीं जाके एक लम्हा उन्हें मोहब्बत हो ही गई। ये मोहब्बत का सिलसिला यूं चलता रहा और देखते देखते 10 साल गुजर गए। लड़की अपने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई, अच्छी खासी एक नौकरी में बाहर काम कर रही। लड़का भी अपने में सेटल था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लड़के की अचानक से हुई तबीयत खराब। गया हॉस्पिटल, चेकअप कराया, रिपोर्ट में कुछ आया। उसने लड़की को नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। बस अगले दिन से वो लड़की से मिलना छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, अब ख़त्म हुआ। उसको तो पहले समझ नहीं आया, क्या मेरी कोई कसूर था, क्या मेरा कुछ कसूर था, मैंने कुछ किया, तुम बयां तो करो मुझसे, हुआ क्या है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा बस मेरा मन थक गया है तुमसे, अब मुझे तुम पसंद नहीं। तुम वही बोरियत नौकरी वाली लड़की, सुबह की शाम अपनी चिक चिक मुझे बताती हो जैसे एक नॉर्मल लड़की अदा करती है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा है। बोले तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ ना, मैं करूँगी। तुम्हें पैसे चाहिए? बोले पैसों के लिए कौन मर रहा है, मुझे कोई और चाहिए। बोले क्या चाहिए, मुझ में क्या कमी है, सुंदर हूँ, सुशील हूँ, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, मैं सब कुछ कुर्बा करने को तैयार हूँ, तुम एक बार बोल कर तो देखो। लड़के ने मना कर दिया, नहीं, मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। उसी टाइम पे लड़की ने कुछ सवाल रखे उस लड़के के सामने और उन सवालों में ही उसके कुछ बातें छुपी हुई थी जो मैं कुछ कहना चाहूँगी। थक गई हूँ भागते भागते, हाथ पकड़कर रोक पाओगे क्या? थक गई हूँ भागते भागते, हाथ पकड़कर रोक पाओगे क्या? अगर मैं बोलूँ मेरी मुस्कुराहट के राज हो तुम मेरे पास बैठ मुझे और मुस्कुराने दोगे क्या? तुम मेरे पास बैठ के मुझे और मुस्कुराने दोगे क्या? ज़्यादा चाहत नहीं है मेरी, बस तुम पास बैठे रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस तुम पास बैठे रहो और मैं तुम्हें देखती रहूं। बताओ ना, कर पाओगे क्या? मैं बातें बयां नहीं कर पाती, तुम आंखों में देखकर समझ पाओगे क्या? मैं एक तरफा मोहब्बत करती हूँ तुमसे, इस दोनों तरफा को इश्क बनाकर मुकम्मल कर पाओगे क्या? जिंदगी भर मेरा साथ रहोगे क्या? बताओ ना, जिंदगी भर साथ रहोगे मेरे क्या? बेइंतहा मोहब्बत हो गई है तुमसे, बताओ तुम मुझसे इश्क कर पाओगे क्या? अब वो लड़के के जुबान में कुछ और नहीं तो उसने भी यूं ही 2 शब्दों में कहा,
हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता। यूँ तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, यूँ तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हज़ारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हज़ार पहरे होते हैं, हंसती आँखों में भी ज़ख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे रिश्ते गहरे होते हैं। किसी ने खुदा से दुआ मांगी, किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में उसने खुद की मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूँ, मैं मौत तो तुझे दे दूँ, मगर उससे क्या कहूँ जिसने तेरी ज़िंदगी की दुआ मांगी। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बेवफा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए जब तेल की कमी से, बुझ जाते हैं दिए जब तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। इसी को आगे बढ़ाते हुए ये सिलसिला चला और फिर एक बार एक लड़की के पास पार्सल आया, उसमें एक बॉक्स था और उस बॉक्स में कुछ पिक्चर्स थे और एक छोटी सी चिट्ठी थी। लड़की ने देखा उसमें उन दोनों की तस्वीरें थी, काफ़ी सुंदर सुंदर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उन तस्वीरों को देख के। उसको शायद एहसास हुआ कि वो मेरे पास वापस आना चाहता है, शायद अब भी उसके मन में मेरे लिए मोहब्बत है, इसीलिए उसने मुझे ये भेजा है। फिर उसने खत पढ़ना चालू किया और फिंगर क्रॉस करके बस एक ही विश की, हे भगवान वो वापस आ रहा हो, इसीलिए उसने खत लिखा हो। पढ़ा खत में उसने एक चीज़ लिखी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए आज जान चली गई है लेकिन मोहब्बत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि मैं बीमार हूँ और मुझे ट्यूमर है, शायद क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। ज़िंदगी में तुमने पहली बार किसी से मोहब्बत की थी, अगर मैं वो भी कह देता कि वो भी तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा है, शायद तुम वो एहसास सहन ना कर पाती।